वेलकम मित्रों, आप सभी का श्रीलता नयन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक मास में सुनने वाली कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों, सभी के लिए राधे राधे। और जो ये कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं उन पर विष्णु भगवान कृपा करते हैं। तो एक राजा के बहू बेटियां कार्तिक नहाया करते थे, और जो उन कपड़े धो के टांग देते थे, उन कपड़ों में से जो पानी निकलता था, एक घुन्नी आके बैठ जाती और उससे नहा लेती। नहाने के बाद जो राजा की बहू बेटियां कथा कहानी और भजन गाती थी, वह घुन्नी वहाँ आकर सुनती थी नहा के। अब अपने घुन से भी उसने जाके कहा कि तुम सारे दिन लकड़ियाँ ही घूमते रहते हो, कुछ घुनो, कुछ सुनो, कुछ करो, कुछ तो करो। तो घुन बोला कि अरे, इतनी देर में मैं तेरी कहानी कथा सुनूंगा, उतनी देर में तो मैं कितनी लकड़ी घुन लूँगा। जब तू ही सुन, तू ही मर, मैं ना सुनता। घुन्नी की बात घुन्ने मानी नहीं। फिर हर रोज़ इसी तरीके से होता रहा। 2-4 बार महीने में, एक महीने में 2-4 बार घुन्नी ने कहा, लेकिन वो घुन फटकार लगा देता घुन्नी के लिए। अब कुछ समय के बाद घुन की मृत्यु हो गई, तो घुन का जन्म हुआ हाथी के यहाँ, मतलब हाथी का जन्म हुआ। और घुननी का जन्म हुआ राजा के यहाँ। तो राजकुमारी का जन्म हुआ, राजा की बेटी बनी। जब वो बेटी बड़ी हुई राजकुमारी की, जब राजा ने शादी करी, तो वही हाथी राजा ने अपनी लड़की के शादी में दहेज में दिया था। अब दहेज पर बैठ के लड़की की विदा की राजा ने। तो राजा ने जब विदा की, हाथी पर बिठाल के बेटी की, हाथी बड़ा सोच में पड़ गया और क्रोध भी आए उसे कि ये आज मेरी पीठ पर लद के और विदा हो रही है इसकी डोली। तो हाथी अकड़ गया और चलने को तैयार ना हुआ। अब सारे बाराती कहें, कोशिश करें पूरी हाथी को चलाने की, लेकिन वो चलने को ही तैयार ना हो। राजा की लड़की को ये बात पता था। तो राजा की लड़की ने उतर के हाथी के कान में बोला कि अब क्यों चिंता करते हो, जब तो मैं कहती थी कि तुम कुछ घुनो, कुछ सुनो, कुछ तो भगवान का भजन करो, तो तुम सुनते नहीं थे, लकड़ी घुनने में लगे रहते थे। और तुम्हारे जैसे कर्म थे वो तुम्हें जन्म मिला, मेरे जैसे कर्म थे वो मुझे जन्म मिला। अब क्यों परेशान होते हो, चलो। हाथी चलने को तैयार हो गया, चलने लगा। अब सारे बाराती आश्चर्य में पड़ गए कि ये राजा की लड़की तो बड़ी जादूगर है कि किसी के कहने पर नहीं चला ये हाथी, और इसके कहने पर हाथी चल दिया। अब बड़े अफसोस में पड़ गए सब लोग। जब बहू घर गई और डोली उतरी बहू की अपनी ससुराल में, तो लड़का ने अपनी माँ को अंदर जाके कहा कि माँ एक बात है, क्या बेटे, कि ये तो हाथी को बस में कर लेती है, तो हम लोगों को कैसे ना बस में कर लेगी। इसने तो इसके कहने पर हाथी चला, और हम सब लोगों ने, सारे लोगों ने कोशिश कर ली, हाथी चलने को तैयार नहीं हुआ। राजा की लड़की ये सारी बातें सुन रही थी। तो उसने फिर अंदर जाके अपनी सासू माँ को बताया कि सासू माँ, इस तरह से मैं पिछले जन्म में घुनघुनी थे। मैं तो कार्तिक, राजा की बहू बेटियां कार्तिक नहाती थी और कपड़े जो फैला देती थी उनमें से पानी टपकता उससे नहा लेती, और जो वो लोग कथा कहानी कहते थे वो सुन के, और जब सुनती थी और घुन से कहती कि तुम भी कुछ सुनो, कुछ घुनो, तो ये तो सुनने के लिए, भगवान का भजन सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो जैसे इनके कर्म वैसे मेरे कर्म, अपने अपने कर्मों का अपने अपने को ही फल मिलता है। तब फिर सासू माँ ने कहा कि अच्छा, हमारी बहू तो बहुत अच्छी आई है और बहुत घर में खुशियाँ हुई। और यह कार्तिक की घुनघुनी की कहानी है, और इस कहानी को 1 मास तक, कार्तिक के मास तक हर दिन
कहा जाता है। 5 कहानियाँ कही जाती हैं, मैं पाँचों आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद मित्रों।